ओम गणेश हर हर महादेव। अब 5 दिनों का अर्थात भीष्म पंचक व्रत जो आरंभ हो रहा है आज से ही, मतलब मान के चलिए आज से शुरू होने वाला है, एकादशी से लेकर बड़ी दीपावली अर्थात पूर्णिमा तक। अब उसमें एक विशेष अनुष्ठान है। विशेष अनुष्ठान कौन सा है? जो हमारे शास्त्रों में ही लिखित है, स्कंद पुराण में भी है, व्रतों के जितने भी ग्रंथ है उसमें भी मिल जाएंगे। और बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, और सबसे बड़ी बात है कि यह हर कोई कर सकता है। वो क्या है? तो जो भगवान विष्णु का द्वादशाक्षरी मंत्र है उसके विषय में है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह अनुष्ठान भीष्म पंचक व्रत का ही एक अंग है, लेकिन उसको मैं अलग तरीके से आपको बता रहा हूं, सिर्फ मंत्र जाप के लिए। बाकी भीष्म पंचक व्रत का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। तो इस व्रत में क्या है कि जो कोई भी यह अनुष्ठान करना चाहता है 5 दिनों तक, उनको एकादशी में, अब ये शुरू हो रहा है इस वर्ष 1 नवंबर को, अर्थात 1 नवंबर को जब भी एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, शायद सुबह के 9 बजे के पश्चात, 9:11 या 9:40 के आसपास है, जो भी आप देख लीजिए, उसका भी वीडियो बनाया है। तो वह एकादशी तिथि जैसे ही आरंभ हो जाए उसके पश्चात आपको हाथों में जल लेकर के अपना जो नित्य पूजा पाठ आदि है वह पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात अब देखो, मैं ये शुरू करूँ, आधे में ही अभी रुक कर आपको बोल रहा हूँ, स्पष्टीकरण दे दूं। भीष्म पंचक व्रत है जो एकादशी तिथि से ही शुरू होता है, वो चाहे दशमी युक्त हो, चाहे द्वादशी युक्त हो, चाहे क्षय हो, चाहे कुछ भी हो, वो वाला नियम जो एकादशी का है यह यहाँ लागू नहीं होता है। तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होकर के कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये स्पष्टता कर दूं, पंचांगों को भी उठाकर देख लीजिए, भीष्म पंचक का जो व्रत आरंभ है वो 1 नवंबर को ही होगा और जो है पूर्णिमा को खत्म होगा। तो 1 नवंबर में जब एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जिसको ये अनुष्ठान करना है उनको प्रातः काल उठ करके जो भी है अपना नित्य पूजा पाठ आदि पूर्ण कर लीजिए। और जब एकादशी तिथि का आरंभ होगा, अपने हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति हेतु, या आपकी कोई विशेष कामना है तो उसके लिए मैं यह 5 दिनों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो 12 अक्षरों वाला मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, उसका मंत्र जाप या अनुष्ठान करूंगा या करूंगी। बस आपको इतना ही संकल्प लेना है, वह जल छोड़ दीजिए और उसके पश्चात पवित्र जगह पर वो जल आप विसर्जित कर सकते हो। अब इन 5 दिनों के नियम क्या है? तो देखो, लिखा हुआ है कि इन 5 दिनों में जब आप ये अनुष्ठान करोगे तो एक, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दूसरा क्रोध आदि का त्याग करना है, तीसरा आपको भूमि शयन करना है, चौथा पांचों के पांचों दिन एक भी दिन आप इस अनुष्ठान से वंचित नहीं रह सकते हो। अर्थात फिर कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती कि मैं जो हमें बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ये चीज़ पहले से ही ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही अनुष्ठान का संकल्प लीजिएगा, क्योंकि बहुत अद्भुत है, बहुत सहज है, हर कोई कर सकता है, ऐसा अनुष्ठान है जो लिखित रूप में है। और उसके पश्चात क्या है कि पांचों के पांचों दिन में आप क्या खाए क्या ना खाए, तो इसमें लिखा हुआ है, या तो 5 दिनों का संकल्प आप ऐसा लीजिए कि आप निराहार रहेंगे, अर्थात अन्न 5 दिनों तक नहीं खाएंगे, केवल फलाहार करेंगे। या तो आप ऐसा नियम ले सकते हो कि एक भुक्त मतलब एक समय भोजन और एक समय केवल फलाहार, या कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ भोजन लेंगे, लेकिन वो भी भोजन सात्विक होना चाहिए। उसके अलावा लिखा है कि नक्त व्रत भी चाहे तो कर सकते हैं, या फिर जो नक्त भोजन होता है जिसमें अन्न नहीं होता है, लेकिन जैसे जो हम फलाहार के रूप में जो लोग बहुत लोग खाते रहते हैं, तो वो खा सकते हैं। लेकिन सरल भाषा में, या तो एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, या तो पांचों के पांचों दिन केवल फलाहार करके आप इसका आरंभ कर सकते हो। तीसरा, पांचों के पांचों दिन आपके पास शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान, आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु है तो उनके सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करना है, अच्छे वाला सुगंधित धूप प्रज्वलित करना है। पांचों के पांचों दिन भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाए, अभिषेक करवाए, पंचामृत से अभिषेक करे, फलों के रसों से अभिषेक करे, फिर भगवान को सजाना है, श्रृंगार करना है, चंदन टीका आदि जो एक बेसिक पूजा होती है वो आपको पांचों के पांचों दिन करना है। उसके अलावा यहाँ पर ये तक लिखा है कि इन पांचों के पांचों दिन में आप भगवान हरि को भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऋतु के अनुसार फल है वह प्रसाद के रूप में अर्पण करें, बाद में आप स्वयं खा सकते हो या सबको दे सकते हो, बांट सकते हो। भिन्न भिन्न प्रकार के जो बिल्वा पत्र से लेकर के जितने भी जो सुगंधित पुष्प है वो भगवान को अर्पण कीजिए। भगवान को तुलसी सहित मंजीरिया अर्पण कीजिएगा इन पांचों के पांचों दिनों में। और उसके पश्चात फिर भगवान के सामने बैठकर
आपको केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जपमाला करनी है। दूसरा मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे इस मंत्र में एक विधान है, इसका विनियोग है, इसके न्यास है, उसके छंद है, ऋषि सब कुछ है, लेकिन इस 5 दिनों के भीष्म पंचक व्रत में आप कुछ भी नहीं करेंगे। जो मैंने आपको सारा नियम बताया वो करके सीधा ही अपने आसन पर बैठकर भगवान नारायण या शालिग्राम भगवान के सामने बैठकर आप चंदन की माला से या तुलसी जी की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक अनुष्ठान में निश्चित रूप से संख्या बना ले कि मैं हर रोज 11 माला का मंत्र जाप करूंगा या करूंगी, या 21 माला का जाप करूंगा या करूंगी, या 100 माला का जाप करूंगा या करूंगी, इन पांचों के पांचों दिन। अब कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप यह मंत्र जाप करते हो, पूरा ये भगवान का 5 दिनों का नित्यक्रम करते हो, तो प्रयत्न ये कीजिए कि वही टाइम मतलब उसके आसपास का ही टाइम हो। फिर कोई सुबह बैठा, दूसरे दिन दोपहर में बैठा, तीसरे दिन सायंकाल में बैठा, चौथे दिन रात्रि में बैठा, ये अनुष्ठान नहीं कहलाएगा। कभी भी अपने मन के मुताबिक ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोशिश ऐसे कीजिए कि पहले दिन से 5वें दिन तक कंटिन्यूस आपको एक ही नियम के साथ रहना है। उसके पश्चात क्या है, 5वां दिन जो हो गया, पूर्णिमा के दिन आपका अनुष्ठान पूरा हुआ। अब इसमें यह है, लिखित रूप में नहीं है, लेकिन आप चाहे तो दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोजन कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर नहीं भी करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 5 दिनों तक हर रोज 10 माला का अनुष्ठान का संकल्प लिया है, तो 5 दिनों में 50 माला हो गई, तो 50 माला के पश्चात उसका दशांश मंत्र जाप क्या होगा, अधिक भी दूसरी जो 5 माला है वो कर लीजिए, तो वह दशांश यज्ञ के अभाव में उतने मंत्र जाप आपने कर लिए। जब यह पूर्ण होगा उसके पश्चात आपको ब्राह्मण दंपति को यथाशक्ति अपनी स्थिति के अनुसार अपने घर पे ही बुलाकर उनको भोजन करवा के, जो भी आपको उचित लगे, कोई ऐसा नहीं कहता, नहीं कहेगा आप ये दे दो वो दे दो, आपकी जो परिस्थिति है वैसी परिस्थिति के अनुसार आप उनको ब्रह्म भोजन करवा के उनके साथ बैठ करके आप उनको मान सम्मान से अनुष्ठान की परिपूर्ति हेतु भोजन करवा के या यथाशक्ति आपको जो देना है वो दे करके उनको आप विदा कर सकते हो। फिर अगले दिन पूर्णिमा के पश्चात अगले दिन प्रातःकाल उठकर आपने जो पहले दिन संकल्प लिया था वही संकल्प आपको वापस छोड़ना है, अर्थात मुक्त होना है। फिर से हाथ में जल लीजिए, भगवान को प्रार्थना करनी है कि यह 5 दिनों में मैंने यह जो 12 अक्षरों वाले मंत्र का अनुष्ठान किया है आप उसका स्वीकार कीजिए, और अगर अनजाने में या जानबूझकर कोई भी मुझसे गलती हुई है तो आप क्षमा कीजिएगा, यह आपका व्रत पूरा हुआ। और फिर प्रतिपदा तिथि के दिन पूर्णिमा के पश्चात आप प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात पारण आदि खोल सकते हो। पारण आदि वैसे इसमें पारण नहीं है, लेकिन आप जो नॉर्मल भोजन रूटीन आदि है वो अपना शुरू कर सकते हो। लेकिन इन 5 दिनों में जैसे मैंने कहा, अधिकतर जितने भी अच्छे अच्छे नियम है उन नियमों का पालन करें। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि शायद ये सबके लिए संभव नहीं होगा, तो आप कुछ ना कर पाए, कुछ भी 2-3 चीज़ें इसमें लिखी है। हर रोज भगवान नारायण के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, अगर आप चाहे तो तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित करें, और कम से कम 1 माला भी करें तो चलेगा। लेकिन ये चलेगा शब्द है, अगर आप करने में समर्थ हो तो चलेगा शब्द का प्रयोग नहीं, आपको करना ही चाहिए। इतना अद्भुत महान ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर अनुष्ठान करेंगे तो जाने अनजाने अभी तक जो भी पाप हुए होंगे हरि कृपा से आप उससे मुक्त होगे। और फिर आप इन 5 दिनों के बाद उसी मंत्र को कंटिन्यू करना चाहे तो प्रतिदिन 1-1 माला आदि आप कर सकते हो। तो ये था एक विशेष अनुष्ठान। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।